जजमेंट बंधुओं, परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनिषी 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से उन्हीं के द्वारा रचित 16 कारण भावनाओं पर आधारित तृतीय भावना ग्रंथ का स्वाध्याय आप और हम सभी पूर्ण रुचि एवं शुद्धि के साथ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली भावना सम्मत विशोही भावना का वर्णन गुरु जी के द्वारा 9 गाथाओं के माध्यम से किया गया। मात्र इन 9 गाथाओं को पढ़ने से हमारे सामने बहुत से रहस्यों का खुलासा भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा किया गया। प्रथम गाथा में गुरुदेव द्वारा बताया गया कि आत्मा की विशुद्धि के लिए तीर्थंकर केवली की भावना करनी चाहिए। इसी से सम्यक्त्व की विशुद्धि बढ़ती है। जैन दर्शन में भावना का महत्व ज्ञान से ज्यादा है। 4 प्रकार की संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह का उदाहरण देते हुए बताया कि जो भावना पहले भाई है उसे नहीं भाऊंगा और अब ऐसी भावना भाता हूँ जो कभी नहीं भाई। दूसरी गाथा में पूज्य गुरुदेव बताते हैं तीर्थंकर केवली बनना दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं को भाने का फल है। 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इस कर्म का उदय 13वें गुण स्थान में अरिहंत अवस्था में होता है। साथ ही हमें बताया अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तीसरी गाथा में तो पूज्य गुरुदेव ने एक नहीं, 2 नहीं, अपितु 3 खुलासे किए। दक्षिण में एक शिलालेख पर आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। साथ साथ बताया कि आचार्य गुरुदेव भी मानते हैं केवली या श्रुत केवली के पादमूल के बिना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। हम हमेशा धर्म करते हुए सोचते हैं कि मैं भी एक दिन तीर्थंकर बनूं, पर गुरुदेव ने बताया कि हमें तीर्थंकर के पद की नहीं बल्कि स्वरूप की भावना करनी चाहिए। चौथी गाथा में पूज्य गुरुदेव ने ध्यान के बारे में और अरिहंतों के 34 अतिशयों का वर्णन व 46 मूल गुणों का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। 5वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव आत्मविशुद्धि के अन्य कारणों को बताते हुए कहते हैं वर्तमान में तीर्थंकर केवली का सद्भाव नहीं है। उन तीर्थंकर की प्रतिमा भी पूज्य है। पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा मंत्रों पूजा से उन प्रतिमाओं में सद्भाव स्थापना होती है, जिससे प्रतिमा भी कर्म क्षय का हेतु बनती है। वे जिनबिंब शुद्ध होते हैं तथा नेत्र मुख आदि के विकार से रहित होते हैं। ऐसे जिनबिंबों का ध्यान, उनकी पूजा अर्चना करना सम्यक्त्व की विशुद्धि का कारण है। इसके साथ ही द्रव्य पूजा व भाव पूजा के अंतर को पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। 6वीं गाथा ऐसी पढ़ाई कि बच्चे भी समझ गए कि अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर होता है। वह सिद्धों के 8 गुणों का ज्ञान बातों ही बातों में करा दिया। जिसका नहीं था हमें अभी तक ज्ञान, वो है सुमेरु पर्वत के अनेक नाम, सुदर्शन, मेरु, महामेरु, सुरालय, मंदर, शैलराज, वसंत, प्रियदर्शन, सुरगिरी, स्वयंप्रभ आदि कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों के साथ साथ उनके शिखरों पर 10 प्रकार के चिन्हों से सुशोभित ध्वजाओं का ज्ञान कराते हुए नंदीश्वर देव के जिनालों की भी वंदना पूज्य गुरुदेव ने कराई। गाथा 7 में बताया कि अपूर्व दर्शन क्या होता है और साथ साथ यह भी बताया कि श्रावक को 16 कारण भावनाएं सिर्फ 16 कारण पर्व के दिनों में नहीं अपितु सदैव भानी चाहिए। कहते कहते गाथा 8 में कहते हैं कि श्रुत सिद्धांत पठन पाठन से समदर्शन दृढ़ होता है। गाथा 9 में
सात तत्वों का सफेद चिन्ह श्रद्धान और विपरीत श्रद्धान क्या होता है, इसका बहुत अच्छा ही विवेचन सरल शब्दों में किया। साथ साथ सम्यक दृष्टि जीव के चार चिन्ह प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक का महत्व समझाया। इस प्रकार इन 9 गाथाओं में हमारी बहुत सी शंकाओं का समाधान हुआ। इसी प्रकार आगे भी इस स्वाध्याय की कड़ी में बने रहे। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने प्रथम 9 गाथाओं में बहुत ही सुंदर तरीके से दिव्य ध्वनि स्वरूप जीवन में परिवर्तन ला देने वाली कई बातों का खुलासा किया, उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव ने दूसरी भावना विनय संपन्नता भावना की 10वीं गाथा में बताया कि सम्यक दर्शन की विशुद्धि में भावना बहुत आवश्यक है। उसके ना होने पर अन्य भावनाएं कार्यकारी नहीं हैं। साथ ही बताया रत्नत्रय आत्मा का धर्म है। यह रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता है। और गुरुदेव ने बताया जो जितना झुकता है वह भीतर से उतना ही महान होता है। उसी का नाम विनय है। मूलाचार ग्रंथ का उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने बताया कि विनय ही मोक्ष का द्वार है। गुरुदेव ने बड़ी ही सहजता से हमें यह भी अवगत कराया कि विनय का दूसरा अर्थ यानी विशिष्ट रीति से नए यानी नयों को जानना है। साथ ही पूज्य गुरुदेव ने नयों के माध्यम से बताया कि व्यवहार विनय में प्रवृत्त हुआ जीव अपनी मान कषाय को मंद करते करते एक दिन अनंतानुबंधी मान का भी सर्वथा अभाव कर लेता है। निश्चय और व्यवहार नय के माध्यम से पूज्य गुरुदेव कहते हैं व्यवहार नय हमें 2 पदार्थों के मिले जुले रूप का ज्ञान कराने में काम आता है, तो निश्चय नय बिना मिले जुले शुद्ध पदार्थ का ज्ञान कराने के काम आता है। जब हम दोनों नयों को यथार्थ मानेंगे तभी पदार्थ का सही ज्ञान होगा। 11वीं गाथा में पूज्य गुरुवर ने बताया कि जिसके पास रत्नत्रय है वे मुनिराज धर्म में ही भावना रखते हैं। साथ ही बताया कि विनय संपन्नता से मनुष्य तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं। पूज्य गुरुदेव 12वीं गाथा में कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को जानता है वह सबकी आत्मा को जानता है। देखो यहाँ गुरुदेव ने 13वीं गाथा में कितनी सुंदर वाणी में कहा है, विनय संपन्न जीव अर्थात सम्यक दृष्टि जीव दूसरे से विनय की अपेक्षा ना रख करके अपने अंदर विनय का भाव दूसरों के प्रति रखता है। गुरुदेव ने 13वीं गाथा में यह स्पष्ट किया कि मानी व्यक्ति अपनी उत्कृष्टता के दर्प यानी घमंड से सहित होता है। पूज्य गुरुदेव की दिव्य ध्वनि स्वरूप वाणी के माध्यम से 14वीं गाथा में आत्मा का धर्म मृदुता और ऋजुता बताते हुए गुरुदेव बहुत ही विनय से कहते हैं कि साधु संतों के पास कुछ नहीं होता है, इसलिए उन्हें सर्व सुखी कहा जाता है। साथ ही गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आत्मानुशासन ग्रंथ में तो साधु का दूसरा नाम ही सुखी रखा है। गुरुदेव ने साथ ही बताया मनुष्य के पास 2 ही दुख हैं, कुछ कम होने से अभिमान की पूर्ति नहीं होने का और सब कुछ होने से अभिमान को बनाए रखने का दुख रहता है। 15वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव ने बाह्य तप एवं अभ्यंतर तप का महत्व बहुत ही सुंदर तरीके से आप सबके समक्ष रखा है और कहा है अंतरंग तप से कर्म की निर्जरा अवश्य होती है। बंधुओं, गुरुदेव की ये गहरी बात अवश्य ही अपने जीवन में अपनाएं तो आत्मा विशुद्ध हो जाएगी। साथ ही पूज्य गुरुदेव विनय युक्त अपनी ध्वनि से कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति आत्मा में मन नहीं लगा पाता है। गुरुदेव ने 16वीं गाथा में बताया कि एक एक भावना अपने आप पर्याप्त है। विनय संपन्नता भी यदि अपने आप में होगी तो वह भी केवल तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन सकती है। दर्शन विशुद्धि भावना होने पर सभी भावनाएं स्वयं हो जाती हैं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव ने 16वीं गाथा में तो कम शब्दों में इतनी सुंदर बात कही, संपन्नता परिपूर्णता है। यह संपन्नता सम्यक दर्शन आदि धर्म से ही प्राप्त होती है। पूज्य गुरुदेव ने 17वीं गाथा में 8 मदों का इतने सरल तरीके से वर्णन करते हुए कहा है कि जो जितना निर्मद होता जाता है वह उतना ही अधिक पाता जाता है
अर्थात मद से रहित होने वाले जीव ही मोक्ष पथ के अनुगामी होते हैं। बंधुओं, गुरुदेव की इस विनयमयी ध्वनि को जो जीव अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेगा, वह जीव रत्नत्रय को अवश्य ही प्राप्त करेगा। इसी के साथ दूसरी विनय संपन्नता भावना का सार आपके सामने प्रस्तुत किया है। वाणी शीतल चंद्रमा, मुखमंडल सूर्य समान, गुरु चरणन त्रिलोक है, गुरु अमृत की खान। आगे की गाथाओं के लिए भी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय जिणेंद्र। जय जिणेंद्र बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने 17 गाथाओं के माध्यम से 2 भावनाओं, दर्शन विशुद्धि एवं विनय संपन्नता भावना का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे समक्ष रखा। पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में रहकर जितना हम सीख पाए हैं, उसी के अनुसार तीसरी भावना निरतिचारशील भावना यानी निरदियारशील भावना का सार आपके समक्ष रखते हैं। गाथा 18 में पूज्य गुरुदेव ने 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत का वर्णन करते हुए कहा है, भावनाओं से व्रतों में दृढ़ता आती है और अतिचारों का चिंतन करने से व्रत निर्दोष बने रहते हैं। पूज्य गुरुदेव अपनी दिव्य ध्वनि स्वरूप वाणी से कहते हैं कि केवल ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और भूत, वर्तमान तथा आगामी काल की अनंत पर्यायों को प्रत्यक्ष के समान जाना जाता। देखो, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने कितनी सुंदर बात हमें समझाई कि सम्यक दृष्टि का सर्वप्रथम गुण भगवान सर्वज्ञ की आज्ञा मानना है, ना कि उनकी सर्वज्ञता का निश्चयात्मक पहलू पकड़कर पुरुषार्थहीन बनना है। साथ ही पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि त्रिकाल की समस्त पर्यायों को जानते देखते हुए भी भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम काल लब्धि की प्रतीक्षा करो, हमारे ज्ञान में तुम्हारी आगामी सभी पर्यायें दिख रही हैं। ना ही ये कहा कि तुम्हारा पुरुषार्थ स्वयं काल लब्धि आने पर वैसा ही हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि निकट भव्य जीव वही है जो भगवान के उपदेश को मानकर अणुव्रत या महाव्रतों का पालन करता है। तीर्थंकर भगवान की वाणी को स्वीकारते हुए गुरुवर ने बताया, अगर दुनिया में लोग व्रत से रहित हैं, असंयम भाव से जीते हैं, तो उनको व्रत के भाव में लाना, संयम के भाव में लाना, यही तीर्थंकरों का उपदेश है। इसी 18वीं गाथा में गुरुवर ने श्रावकों को महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कहा है, यदि 2 प्रतिमाओं का भी अच्छे ढंग से पालन कर पाएं तो हम सब कुछ उसी से प्राप्त कर लेंगे। जब निष्णात हो जाएं तब आगे बढ़ने की कोशिश करें। गुरुदेव 18वीं गाथा में ये भी कहते हैं कि अगर आप अंदर से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कभी भी अपने व्रतों को संभाल नहीं पाएंगे। एकांतवादी लोग कभी भी व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, पूज्य गुरुवर ने 19वीं गाथा में सम्यक दृष्टि जीव की भावना का वर्णन करते हुए कहा है, सम्यक दृष्टि जीव व्रतों के स्वरूप में रुचि रखता है, व्रतों को आत्म स्वभाव मानता है और जानता है कि इन व्रतों से ही निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव व्रतों को ग्रहण करने के लिए उसी तरह छटपटाता है जैसे कारागृह में कोई बंदी बनाकर रख लेने पर छटपटाता है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव हमेशा यह भावना रखता है कि मैं तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताए गए व्रतों को ग्रहण करूंगा और जीवन के अंत तक व्रतों को अवश्य धारण करता ही है। 20वीं गाथा में अतिचारों का समाधान करते हुए गुरुदेव कहते हैं, जो व्रती केवल अपने व्रत पालन में तत्पर रहता है, उसे विकथा और कषाय करने का समय ही नहीं मिलता और उस व्रती के निर्दोषशील व्रत होते हैं। इसके आगे गुरुवर ने ये भी बताया कि निरतिचारशील भावना रखने से भी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। इस गाथा में श्रावकों को उपदेश देते हुए अपनी मंगलवाणी में कहते हैं कि अगर आप अपने व्रतों को शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं तो विकथा से और कषायों से बचो, तथा साथ ही कहा विशिष्ट बनने की कोशिश में कषाय बढ़ती है और इस कारण से व्रतों में दोष भी लगते हैं। बंधुओं, 21वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव ने स्वयं का पुरुषार्थ महत्वपूर्ण बताते हुए कई बातों का खुलासा किया। सर्वप्रथम गुरुदेव कहते हैं कि परमार्थ की भावना रखो। बिना परमार्थ के व्रत, तप, शील आदि अंक रहित शून्य की तरह हैं।
गुरुदेव ने इस गाथा में वर्धन कुमार आदि 923 पुत्रों के उदाहरण के माध्यम से यह बताया कि उन्होंने एक बार में ही भगवान आदिनाथ के दर्शन करते ही संयम ग्रहण कर लिया। जिस समय आत्म उद्धार का कार्य घटित हो जाए वही काललब्धि है। काललब्धि की प्रतीक्षा कभी किसी भी भव्यात्मा ने नहीं की। साथ ही पूज्य गुरुदेव ने कहा कि किसी भी जीव को कभी भी ज्ञात नहीं हो सकता कि उसकी काललब्धि कब आएगी, कब संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह जाएगा। आत्मा की अंतरंग परिणति कोई जान नहीं सकता है। इसी गाथा में पूज्य गुरुवर निदान बंध के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो पुण्य फल के व्यामोह से विद्याधर मनुष्य चक्रवर्ती आदि राजाओं के वैभव को देखकर मोहित हो जाता है, वह निदान बंध कर लेता है। जिसने निदान बंध किया उसने पुण्य के फल को चाहा। ऐसा जीव निरतिचार शील व्रत को धारण करने वाला नहीं है। मोह हमसे क्या क्या कराता है, इसका खुलासा इसी गाथा में पूज्य गुरुदेव ने अपनी निर्मल वाणी में भरत चक्रवर्ती जी का उदाहरण देते हुए कहा है कि मोह की परिणति देखो। भरत चक्रवर्ती के सामने इतना सब घटित होने पर भी उन्हें वैराग्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब जय कुमार सेनापति संयम ग्रहण करने के लिए तत्पर हुए तो भी भरत ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं रुके और संयम ग्रहण के साथ ही उन्हें ऐसी लब्धि हुई कि वे भगवान के समक्ष गणधर पद पर सुशोभित हुए। पूज्य गुरुदेव ने समयसार ग्रंथ का उदाहरण देते हुए कहा है कि आत्मा निश्चय ही से मात्र चेतन गुण से संयुक्त है। साथ ही गुरुदेव ने बताया, पुण्य के फल की इच्छा भी वही व्यक्ति करता है जो संसार की किसी विषय वासना की इच्छा रखता है। स्वयं के पुरुषार्थ के फल की बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति परमार्थ के रथ पर एक मना होकर खुद ही सारथी और खुद ही योद्धा बनकर चलता है, वही मोक्ष मार्ग का विजेता कहलाता है। उसी को निर्दोष व्रती कहते हैं। अब आगे 22वीं गाथा का सार रखते हैं। 22वीं गाथा में पूज्य गुरुवर ने शील व्रतों का वर्णन करते हुए उदाहरण दिया है, जैसे फसल की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर बाड़ लगाई जाती है, उसी प्रकार व्रतों की रक्षा के लिए शील व्रत का पालन किया जाता है। मन में उत्पन्न होने वाले अशुभ भावों को इसी मन गुप्ती भावना से रोका जा सकता है। पूज्य गुरुदेव ने 22वीं गाथा में ही आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, लोक परलोक संबंधी संज्ञा और 4 संज्ञाओं को हमारे समक्ष रखा। गुरुदेव क्या कहते हैं बंधुओं, यदि इस जन्म में कोई वैभव या सुख ना मिल पाए तो पर जन्म के लिए भी उसकी इच्छा मत करना। 23वीं गाथा में गुरुदेव ने बताया कि मन में क्षोभ होना ही मन शुद्धि की हानि होना है। पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि क्षमा कितनी महान है और 24वीं गाथा में कहा, क्षमा भावना से तो पांडव जन अति दारुण उपसर्ग सहन कर भी शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। जिस क्षमा भाव से शुक्ल ध्यान होता है उससे व्रत शील निरतिचार बने रहें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। साथ ही पूज्य गुरुवर ने इस गाथा में बताया कि जिसके पास उत्तम क्षमा धारण करने की क्षमता है वह बहुत ही सहनशील और गंभीर होता है। प्रभु समतुल्य पूज्य गुरुदेव 25वीं गाथा में निरतिचार वृत्ति की वृत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, व्रत ही जिस वृत्ति के प्राण हैं वह व्रति ही शील व्रतों का निरतिचार पालन करने वाला है। पूज्य गुरुदेव ने इसी गाथा में कहा है कि आचार्य श्री वीरसेन जी महाराज षटखंडागम की धवला टीका में कहते हैं कि एकमात्र शील व्रतों में निरतिचारता से ही तीर्थंकर नाम कर्म बांधा जा सकता है। साथ ही 25वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव ने यह भी बताया कि 6 द्रव्य 9 पदार्थों के समूह और त्रिभुवन को विषय करने वाले एवं बार बार उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले ज्ञान विनय के बिना शील व्रतों के कारणभूत सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं बन सकती। बंधुओं, इस प्रकार पूज्य गुरुदेव की वाणी से जो कुछ हम ग्रहण कर पाए हैं उसी के अनुसार तीसरी भावना निरतिचार शील भावना का सार आपके सामने प्रस्तुत किया है। गरिमा गुण की अनंत है गुणों का भंडार, जन जन के हैं देवता मम जीवन आधार। वर्धमान के वीर हो जिन शासन की शान, नमन करूं मैं भक्ति से पाऊं पद निर्वाण। आगे की गाथाओं के लिए भी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं।
पूज्य गुरुदेव ने पहली 25 गाथाओं में 3 भावनाओं दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता एवं निरतिचारशील भावना का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे समक्ष रखा। पूज्य गुरुदेव की कृपा से जितना भी हम सीख पाए हैं उसी के अनुसार अब चौथी भावना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग यानी ऋणाण भावना का सार आपके समक्ष रखते हैं। गाथा 26 में पूज्य गुरुदेव संवर और निर्जरा तत्व को कारणभूत मानते हुए कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में जो संवर और निर्जरा तत्व है, मोक्ष मार्गी को उनका आदर करना होता है। इसमें पूज्य गुरुदेव ने श्रावकों को बताया कि नए विचारों और भावों में मन लगाकर ही हम अपने पुराने विचारों और भावों को भूल सकते हैं। गाथा 26 में ही पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी में कहते हैं कि हे भव्य, तुम ऐसे व्रत आदि का आचरण करना जिससे निरंतर संवर और निर्जरा होते रहते हैं। साथ ही गुरुदेव कहते हैं कि मात्र शास्त्रों को पढ़ने से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं हो सकता है। जो लोग मानते हैं कि बाह्य क्रिया मात्र से सिद्धि नहीं है, केवल स्वाध्याय से ही, पढ़ने पढ़ाने से ही आत्मसिद्धि होती है, उनके लिए पूज्य गुरुदेव ने इसी गाथा में अभव्य सेन नाम के द्रव्यलिंगी मुनि का उदाहरण देते हुए कहा है, जिसे बाह्य क्रियाओं में जीव दया और धर्म नहीं दिखता, उसका पूर्ण शुद्ध ज्ञानी हो जाने पर भी उसके भाव सामान्य को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। साथ ही गुरुदेव ने बताया कि महाव्रती एकेंद्रीय जीवों का घात करके महाव्रती नहीं बना रह सकता है। पूज्य गुरुदेव ने 26वीं गाथा में ही द्रव्य और भाव शुद्धि का व्याख्यान करते हुए कहा है कि बाह्य द्रव्य शुद्धि के साथ भाव शुद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, किंतु जब कभी भी भाव शुद्धि बनेगी तो द्रव्य शुद्धि के साथ ही होगी, ऐसा नियम है। 27वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त रहेगा वह अपने ज्ञानात्मक स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वरूप को जानने वाला होगा। 27वीं गाथा में ही पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसने अपने ज्ञानात्मक स्वभाव को जान लिया, अपने ज्ञान स्वरूप को जान लिया, अगर वह दोबारा अपना ज्ञानोपयोग पंच इंद्रियों के विषय में लगाता भी है, तब भी वह स्वयं को उन विषयों से विरक्त कर लेता है। पूज्य गुरुदेव 28वीं गाथा में अपने दिव्य ध्वनि स्वरूप वाणी में कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक ज्ञान ही मुख्य नायक है। साथ ही गुरुदेव यह भी कहते हैं कि जो ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों का पालन करता है, वही ज्ञान अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के रूप में होता है। 29वीं गाथा में कितनी सुंदर व्याख्या करते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परमार्थ की भावना करने वाला अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी है। परमार्थ की भावना करने के लिए जो व्यवहार चारित्र का पालन किया जाता है, वह निश्चय चारित्र में ढल जाता है। साथ ही परमार्थ की भावना से आचरण में लाया गया सराग चारित्र ही वीतराग चारित्र में ढल जाता है। बंधुओं, गुरुदेव ने 29वीं गाथा में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। यह बात हमें अपने जीवन में कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन और रक्षण दोनों करते हैं, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों का पालन और रक्षण दोनों करते हैं। सम्यक चारित्र का पालन और रक्षण जो ज्ञान कर रहा है, तो वह अपने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के साथ चल रहा है। परमार्थ का अर्थ, परम अर्थ, उत्कृष्ट पदार्थ और आत्म तत्व बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने इसी गाथा में यह भी बताया कि जो जीव सम्यक दृष्टि होता है, वह सब कुछ परमार्थ के लिए करता है। 30वीं गाथा में पूज्य गुरुवर ने शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध का बहुत सुंदर वर्णन हमारे समक्ष रखा और बताया कि द्रव्य शुद्ध ज्ञान जब भाव शुद्ध रूप से परिणत होता है, तो वह आत्मा निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा में होता है। पूज्य गुरुदेव ने 30वीं गाथा में यह भी खुलासा किया कि केवल ज्ञान को छोड़कर चारों ज्ञानों, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान में से मोक्ष मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शुद्ध ज्ञान की है और 5 ज्ञानों में से शुद्ध ज्ञान ही भाव शुद्ध रूप में परिणत होता है। पूज्य गुरुदेव ने 31वीं गाथा में बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार अग्नि को मात्र देखने से वह आंखों में प्रवेश नहीं करती है, उसी प्रकार ज्ञान में कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती है।
साथ ही गुरुदेव ने अपनी निर्मल वाणी में बताया कि ज्ञानोपयोगी भव्य जीव सतत आत्मा की भावना करता है। 32वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि यह ज्ञान की ही विशेषता है कि इस ज्ञान में सभी ज्ञेय पदार्थ स्वयं आकर ज्ञान का विषय बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव 32वीं गाथा में कहते हैं कि ज्ञान में सभी ज्ञेय पदार्थ स्वयं ही आ जाते हैं, इसलिए मुनिराज भी ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बंधुओं, इस प्रकार इन 7 गाथाओं में पूज्य गुरुदेव की दिव्य ध्वनि स्वरूप मंगल वाणी के माध्यम से ऋणान भावना अर्थात अभीष्ण ज्ञानोपयोग भावना का सार आपके समक्ष रखा गया है। प्रणम्य गुरुवर का सानिध्य पाकर भाग्य जागा हमारा, शीतल होता रहे तन मन, बहे कृपा की धारा, संयम के पूर्ण प्रतिमान, दिव्य नयन सितारे, आस्था के अप्रतिम केंद्र, शत वंदन हमारे। इसी प्रकार आगे की गाथाओं के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, तिथयर भावना ग्रंथ की 5वीं भावना संवेग भावना का वर्णन गुरुदेव ने 8 गाथाओं के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में किया है। गुरुदेव ने बताया कि नया नया संवेग भाव कैसे उत्पन्न होता है, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण होता है। गाथा 33 में गुरुदेव ने समझाया कि संसार के दुखों से भयभीत होना संवेग कहलाता है, अथवा जो धर्म का सेवन करने में हर्षित होता है वो संवेग भाव कहलाता है। साथ ही गुरुदेव समझाते हैं कि यह भय उन 7 प्रकार के भय वाला नहीं है। यह भय कषाय के उदय से नहीं होता, यह तो कषाय की कमी से और सही ज्ञान से उत्पन्न होने वाला परिणाम है। जो भय कषाय के उदय से होता है वह तो इहलोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, मरण भय, अत्राण भय के भेद से 7 प्रकार का बताया है। ये 7 प्रकार के भय से मुक्त होना सम्यक दृष्टि जीव का भाव होता है। इसलिए सराग सम्यक दर्शन के प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य ये 4 लक्षण बताए हैं। गाथा 34 में तो गुरुदेव ने हमें त्रस पर्याय, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का ज्ञान आश्चर्यजनक उदाहरणों के माध्यम से कराया। त्रस पर्याय की दुर्लभता बालुका समुद्र में पड़ी वज्रसिक्ता की कणिका के समान और मनुष्य पर्याय की दुर्लभता किसी चौराहे पर कोई रत्न राशि प्राप्त करने के समान है। निगोद की अंधकार में अदृश्य पर्याय में से निकलना बहुत पुण्य योग की बात है। आगे गाथा 35 में गुरुदेव ने पुनः हमें स्थावर पर्याय के चिंतन के बारे में बताया। यहाँ गुरुदेव ने यह भी बताया कि प्रश्न का उत्तर मिल जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रश्न हमेशा बना रहना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी बताया कि 4 प्रकार का धर्म ध्यान आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय चिंतन से होता है, समाधान से नहीं होता। गाथा 36 में गुरुदेव अपनी करुणामयी वाणी में समझाते हैं कि मनुष्य गति और तिर्यंच गति के दुखों का चिंतन करने से भी नया नया संवेग भाव होता है। साथ ही यह भी बताया कि जिन पूजा एक क्रिया है, लेकिन यदि यह पूजा संवेग भाव के साथ की जाएगी तो पाप क्षय का कारण बनेगी। गाथा 37 में तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बताई कि सुख किसी के पास नहीं होता, क्योंकि दुख का कारण सभी के पास विद्यमान रहता है, चाहे वे स्वर्गों के देव ही क्यों ना हो। संपत्तिशाली व्यक्ति के दुख भी उतने ही बड़े होते हैं जितने उनके सुख बड़े होते हैं। सुख दुख हमेशा संसार में परिवर्तनशील है। कोई भी व्यक्ति संसार में निरंतर सुखी नहीं रह सकता। इंद्र और चक्रवर्तियों जैसे वैभववानों को भी अपने वैभव का त्याग करके पुरुषार्थ करना ही होगा, अन्यथा नरक के पात्र बनना होगा। गाथा 38 में तो गुरुदेव ने चारों अनुयोगों का सार ही हमें कम शब्दों में समझा दिया। प्रथमानुयोग ग्रंथ पुण्य पाप का वर्णन करते हैं और वैराग्य भाव को बढ़ाते हैं, तो कर्णानुयोग ग्रंथ विश्व तत्व का श्रद्धान कराते हैं। गणित की मुख्यता से सब कुछ समझावे, ऐसा कर्णानुयोग ग्रंथ कहावे। चरणानुयोग से आचरण करने की प्रेरणा मिलती है, तो वहीं 7 तत्वों, 6 द्रव्यों और शुद्ध जीव आदि का ज्ञान हमें द्रव्यानुयोग करा जाता है। प्रथम अर्थात सबसे पहले जानने योग्य शास्त्र प्रथमानुयोग कहलाते हैं।
जैन गणित का ज्ञान करुणानुयोग कराता है और समीचीन रूप से संलेखना करने का ज्ञान हमें चरणानुयोग से मिलता है। आध्यात्म और सिद्धांत का ज्ञान द्रव्यानुयोग कराता है, अर्थात इन चारों अनुयोगों को पढ़ने से राग की कमी होती है और वैराग्य की वृद्धि होती है। गाथा 39 में तो गुरुदेव ने आवेग, उद्वेग, उत्सेक और निर्वेग, इनमें से किसके द्वारा साधु के संवेग बढ़ता है, ये बहुत सरल शब्दों में दूध के उबाल का उदाहरण देकर समझाया। दूध का गैस पर खदबद करना यानी आवेग, दूध का गैस पर रखे हुए उबाल आना जैसे उद्वेग, दूध को गैस से नीचे उतारकर उसमें गर्माश रहना यानी उत्सेक, दूध का बिल्कुल ठंडा होना यानी निर्वेग और दूध में मलाई आना यानी संवेग। ध्यान की अपेक्षा से आवेग से उद्वेग को हल्का बताया गया है। यहाँ आवेग को तीव्रतम कहा है और उद्वेग को तीव्रतर कहा है। जब हम भीतर से बाहर की ओर जाते हैं तो आवेग से उद्वेग बड़ा हो जाता है और जब हम पुनः बाहर से भीतर की ओर आते हैं तो आवेग से उद्वेग हल्का हो जाता है। गाथा 40 में गुरुदेव पुनः कहते हैं कि जो जीव संसार से भयभीत है, जिन रूप में लीन है, जिनेंद्र भगवान के बताए धर्म में हर्षित है, वह नए नए शुभ भाव से सहित होता जाता है और निरंतर संवेग की वृद्धि करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी करता है। इस गाथा में गुरुदेव ने बताया कि देखा जाए तो इच्छा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक संसार की इच्छा और दूसरी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा। तो यदि मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो तो वह अन्य इच्छाओं को हटाने में सहयोगी बन जाती है। तो बंधुओं, दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। आगे की गाथाओं के लिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। सव्वे सिम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, तिथैर भावना ग्रंथ की छठी भावना तवो भावना में तप का वर्णन गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। जैनत्व की पहचान है अहिंसा और शाकाहार। अब हम कहते आपसे तवो भावना का सार। तो गाथा 41 में तीर्थंकर भगवंतों ने 6 बाह्य तपों और 6 अभ्यंतर तपों के भेद से 12 प्रकार के तप बताए हैं जो अष्ट कर्मों को नष्ट करने में समर्थ हैं। कार्य की सिद्धि के लिए तप ही अमोघ अस्त्र है। तप सभी के लिए सर्व सिद्धि दायक है। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में तो लिखा भी है, तपसा निर्जरा च, तप से कर्म की निर्जरा होती है। यहाँ गुरुदेव ने एक बहुत ही विस्मयकारी बात बताई कि जो व्यक्ति स्वयं को तप करने में असमर्थ समझता है तो उसके द्वारा तप की भावना करने से भी तप की इच्छा पैदा हो जाती है। देखा जाए तो जैन दर्शन में सारा का सारा खेल भावनाओं का ही है, इसलिए अच्छी भावना जरूर करनी चाहिए। गाथा 42 में गुरुदेव कहते हैं कि देखो अभ्यंतर तप किससे बढ़ता है। ये अभ्यंतर तप जिसे अंतरंग तप भी कहते हैं, इसकी वृद्धि बाहरी अर्थात बाह्य तप के द्वारा ही होती है। तप का प्रयोजन कर्म निर्जरा और परिणामों में विशुद्धि है। यहाँ गुरुदेव यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें अपनी शक्ति को छिपाए बिना थोड़ा तप अवश्य करना चाहिए। तप उतना करना चाहिए जिससे अपनी श्रद्धा बिगड़ ना जाए। अनशन, अवमौदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन के भेद से यह 6 प्रकार के बाह्य तप बताए हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लक्ष्य करके 4 प्रकार की तपोविधि का वर्णन गुरुदेव ने बहुत ही सरल शब्दों में किया है। गाथा 43 में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये 6 भेद अभ्यंतर अर्थात अंतरंग तप के बताए हैं। मोह एक ऐसा भाव है जिससे यह जीव आत्मा और देह के अंतर को भूल जाता है। यह मोह के कारण से ही जीव अनादिकाल से संसार में रहता है। शरीर सो मैं, इस तरह की भावना का नाम ही मोह है। तो इस मोह का नाश भी तप के द्वारा ही होता है। आचार्यों ने कहा भी है, तप के बिना कभी निर्जरा नहीं होती और निर्जरा के बिना कभी मोक्ष नहीं होता।
इसके पश्चात गाथा 44 में गुरुदेव समझाते हैं कि तप कभी भी ख्याति, पूजा और लाभ के लिए मत करना। सम्यक्त्व की विशुद्धि के साथ थोड़ा भी तप अगर किया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। आचार्य श्री भी कहते हैं कि पंचम काल में तन की शक्ति कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन मन की शक्ति को बनाए रखना। शरीर को तपाना सरल है, लेकिन मन को तपाना कठिन है। गाथा 45 में गुरुदेव ने बताया कि जो तप हम करते हैं उसके साथ प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों प्रकार का संयम जरूर बना रहना चाहिए। तप निरपेक्ष होना चाहिए। इच्छा से रहित होकर किया गया तप ही सम्यक तप अर्थात समीचीन तप कहलाता है। देखो, यहाँ गाथा 46 में तो गुरुदेव ने अपनी दिव्य ध्वनि से हमें तृप्त करने हेतु कितनी अच्छी बात कही है कि तप का लाभ हमें शरीर स्तर पर और चेतना स्तर पर, दोनों स्तर पर मिलता है। अनशन आदि तप के माध्यम से कैंसर जैसे रोग तक ठीक करते देखा गया है। समीचीन तप की पहचान यही होती है कि जैसे जैसे तप की वृद्धि होती है, आत्मा में क्रोध भाव क्षमा भाव में परिणत हो जाता है। जिस तप के द्वारा क्षमा भाव बढ़े, लोभ लालच कम हो और मृदुता ऋजुता का सागर उमड़ने लगे, वही सम्यक तप है। गाथा 47 में तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि तप ही सुखद है, तप ही महान है, तप ही अनादिकालीन भ्रम को दूर करने वाले हैं। तवो भावना की अंतिम गाथा जो उपजाति छंद में लिखी गई है, इसमें भी गुरुदेव अपनी दिव्य ध्वनि स्वरूप कर्ण को संतुष्ट करने योग्य वाणी में कहते हैं कि पाप का क्षय करना तप का कार्य है। तप भी करें और उसमें साथ साथ अरहम ध्यान भी करना जानते हैं तो उससे मोह का नाश होता है। ये तप के साथ किए गए अध्यात्म का लाभ है। ध्यान को ही सबसे उत्कृष्ट तप कहा है। बंधुओं, कहा भी है, संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। आगे की गाथाओं के लिए भी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय जिनेंद्र बंधुओं। जय जिनेंद्र बंधुओं, हम सभी का परम सौभाग्य, हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा प्राकृत भाषा में रचित 16 कारण भावनाओं पर आधारित तिथ्यर भावना ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण शुद्धि एवं रुचि के साथ कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की मंगलमय देशना से हमने 6 भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझा और अब बारी है 7वीं भावना के सार का। 7वीं भावनाओं का वर्णन पूज्य गुरुदेव ने 8 गाथाओं के माध्यम से किया है। यहाँ 7वीं भावना का नाम पासुक परिचागदा भावना आया है, जिसे तत्वार्थ सूत्र में 16 करण भावनाओं में शक्ति तस्त्याग भावना के नाम से जाना गया है। यहाँ गुरुदेव ने विस्मयकारी बात हमें बताई कि 16 कारण भावनाओं की 2 परंपराएं यानी 2 धाराएं हैं। एक तो तत्वार्थ सूत्र जी के अनुसार और दूसरी सतखंडागम के अनुसार। तत्वार्थ सूत्र सबके पढ़ने में आता है, इसीलिए यह परंपरा तो प्रचलित हो गई, लेकिन सतखंडागम के अनुसार इनके नामों में कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ गुरुदेव ने त्याग भावना को प्रासुक परित्याग भावना लिखा है। गाथा 49 में गुरुदेव ने हमें बताया कि तीर्थंकरों की दिव्य वाणी का जो पान करते हैं, जो आनंद लेते हैं, वे अपने अनंत संसार रूपी समुद्र को सुखा लेते हैं। जैसे इस अनंत संसार में हमने मिथ्यात्व रूपी कर्मों का बंद किया और मिथ्या बुद्धि के माध्यम से संसार को बढ़ाया, तो वह परंपरा सूखने लग जाती है। साथ ही यह भी कहा कि तीर्थंकरों के दिव्य दान को प्रासुक परित्याग नाम से कहा है। यहाँ तीर्थंकरों के दिव्य दान से मतलब है कि तीर्थंकर जो हमें दिव्य वाणी देते हैं वो उनका दान है।
जैसे हमारा दान तो आहार, वस्तु आदि देना है, उसी प्रकार दिव्यवाणी तीर्थंकरों का दान है। इसी गाथा में गुरुदेव ने यह भी बताया कि तीर्थंकरों की परंपरा को श्रमण परंपरा कहते हैं, महाश्रमण कहते हैं। गाथा 50 में गुरुदेव समझाते हैं कि प्रासुक परित्यागी कौन हो सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान के अतिरिक्त साधु परमेष्ठी भी प्रासुक परित्यागी होते हैं। जिसमें से प्राण निकल गए हो ऐसा जीव रहित भोजन प्रासुक कहलाता है, अथवा जिससे आश्रव दूर हो गए हैं उसका नाम प्रासुक है, या जो निर्वध्य अर्थात निर्दोष है उसका नाम प्रासुक है। ऐसा प्रासुक क्या है? तो जो ज्ञान, दर्शन व चरित्र आदि हैं उनके परित्याग अर्थात विसर्जन करने को प्रासुक परित्याग कहते हैं। अर्थात साधुओं द्वारा रत्नत्रय का दान देना प्रासुक परित्यागता है। इसी गाथा में गुरुदेव ने यह भी बताया कि तत्वार्थ सूत्र जी के अनुसार जो त्याग है और यहाँ जो प्रासुक परित्याग है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तत्वार्थ सूत्र जी वाला त्याग दान के रूप में ही समाप्त हो जाता है, वह तो गृहस्थों की अपेक्षा से हो जाता है। लेकिन जो ये प्रासुक परित्याग है ये मूल रूप से साधु ही कर पाते हैं। यहाँ ज्ञान को ही सबसे बड़ा अमृत कहा है, भोजन को अमृत नहीं कहा। ज्ञान रूपी अमृत आत्मा का विषय होता है और भोजन शरीर का विषय होता है। गाथा 51 में गुरुदेव कहते हैं कि रत्नत्रय धर्म का उपदेश या दान सभी त्यागों में महात्याग, सभी दान में सबसे बड़ा दान है। षटखंडागम सूत्रों की धवला आदि टीका में आचार्य वीरसेन जी महाराज ने कहा है कि ये काम अर्थात उपदेश देना या दान देना साधु जनों का ही है, गृहस्थों का नहीं। इसी दान से साधु तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। साथ ही इसी गाथा में गुरुदेव ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना से हमें समझाया कि देखो इन 8 अंगों में से 5 अंग निर्विचिकित्सा, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना तो साधु के बिना पलेंगे ही नहीं, और गृहस्थ का तो कोई धर्म साधु के बिना नहीं पलेगा। गाथा 52 में गुरुदेव ने यह बताया कि सभी उपदेश प्रासुक परित्याग की गिनती में नहीं आएंगे। वही उपदेश प्रासुक कहे जाएंगे जिनमें हे उपायदेय का ज्ञान हो, अर्थात आत्मा के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आवश्यक तथ्य यह है कि वही उपदेश प्रासुक कहलाएंगे जिसमें दया, ज्ञान, संयम की वृद्धि हो, अर्थात उपदेश से समीचीन ज्ञान व समीचीन आचरण होना ही रत्नत्रय का दान है। अब आगे गुरुदेव गाथा 53 में यह भी बताते हैं कि किस प्रकार के उपदेश प्रासुक परित्याग नहीं होते। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो वचन वैराग्य और सम्यक दर्शन से सहित होते हैं, जिन वचनों से पाप में प्रवृत्ति घटे और पुण्य में प्रवृत्ति बढ़े, वो प्रासुक वचन कहलाते हैं। हास्य की मुख्यता और मात्र लुभावनी वचन प्रासुक परित्याग नहीं है। गाथा 54 में तो गुरुदेव ने बताया कि श्रावक के लिए भी यह भावना कथनचित हो सकती है। श्रावक के लिए 4 प्रकार का दान आहार, औषध, उपकरण
और आवास दान कहा है। ये दान जब उत्तम पात्र को दिए जाएं तो उत्तम फल को देते हैं। उपादान की योग्यता के अनुसार ही निमित्त फल देते हैं। दान का फल मुख्य रूप से भोग भूमि में होता है। श्री कृष्ण ने औषध दान देकर तीर्थंकर प्रकृति का पुण्यबंध किया। कहने का अभिप्राय यह है कि दान वस्तुतः वही होना चाहिए जो हिंसा का कारण न बने और रत्नेत्र से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ता हो। जैन धर्म में दान की परिभाषा धर्म से जुड़ी हुई है। हर चीज बड़ी मार्मिक है। कन्यादान, ब्लड डोनेशन कोई दान की श्रेणी में नहीं आता। अब गाथा 55 में पूज्य गुरुदेव पुनः समझाते हैं कि किस साधु के वचन प्रायश्चित परित्याग की श्रेणी में आएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो साधु कृत कारित अनुमोदना की हिंसा से दूर है, कलुषता से रहित है, मोह से रहित है और मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या से रहित हैं, ऐसे साधु के वचन ही कल्याणप्रद हैं। गाथा 56 में इस भावना को उपसंहार करते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह धर्म मुख्य रूप से तो श्रमणों का है और गृहस्थ इसे गौण रूप से पालते हैं। गुरुदेव कहते हैं निश्चय धर्म शुद्धोपयोग रूप है। यति के लिए यह निश्चय धर्म और शर्त आवश्यक रूप व्यवहार धर्म दोनों बताए हैं। गृहस्थ के लिए शुभोपयोग रूप धर्म बताया है। निश्चय रत्नत्रय अर्थात अभेद रत्नत्रय एक ही है और व्यवहार रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय एक ही है। मुनि महाराज के लिए दोनों प्रकार के रत्नत्रय बताए हैं। गृहस्थ के लिए भेद रत्नत्रय बताया है क्योंकि यह शुभोपयोग के साथ होता है। गृहस्थ के लिए यह अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति त्रिकाल में भी संभव नहीं है। वह अभेद रत्नत्रय को लक्ष्य बनाकर भेद रत्नत्रय की ही सेवा करता है। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में कहा है कि गृहस्थों में कोई निश्चय धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। गृहस्थ शुभोपयोगी है, उसका यह शुभोपयोग ही परंपरा से मोक्ष का कारण है। शुद्धोपयोगी मुनि को आहार दान, वैयावृत्ति आदि के माध्यम से वह गृहस्थ शुद्धोपयोग की परंपरा को ठीक उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे स्फटिक मणि के संबंध से ईंधन में सूर्य से आग परंपरा कर प्रकट होती है। तो बंधुओं, प्रायश्चित परित्याग भावना का सार यही निकलता है कि भगवंतों साधु के द्वारा दिए जाने वाले प्रायश्चित अर्थात निर्दोष होते हैं। उसी प्रकार गृहस्थ श्रावक द्वारा दिया जाने वाला 4 प्रकार का दान भी प्रायश्चित होना चाहिए। ओम ह्रीं अर्हं प्रायश्चित परित्याग भावना ममास्तु। और आगे की कड़ी से इसी प्रकार जुड़ते रहिए। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।